नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अब इतिहास बन जाएगा विस्तारा का सफर, आज से एयर इंडिया समूह का हिस्सा हो जाएगी कंपनी। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा, पूर्वी इम्फाल में उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों पर बरसाए बम और गोलियां। भारत की पहली बुलेट ट्रेन का परीक्षण राजस्थान में, 60 किलोमीटर लंबा देश का पहला ट्रायल ट्रैक तैयार। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को विस्तारा का एयर इंडिया समूह में विलय हो जाएगा। इसी के साथ ही 17 सालों में भारतीय विमानन क्षेत्र में पूर्व सेवावाहक कंपनियों की संख्या 5 से घटकर 1 रह जाएगी। सिंगापुर एयरलाइंस को विस्तारा में 49% हिस्सेदारी है, इसलिए विलय के बाद विदेशी विमानन कंपनी एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी होगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मानदंडों के उदारीकरण के बाद में एक विदेशी विमानन कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली एक अन्य भारतीय एयरलाइंस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पूर्ण सेवावाहक वाली कंपनी उन्हें माना जाता है जिन्हें टिकट किराए में सहायक सेवाएं शामिल होती हैं। ये कम लागत वाली विमानन कंपनियों के विपरीत है, जहां सभी अतिरिक्त सेवाएं के लिए अतिरिक्त शुल्क के साथ ही कीमत प्रदान करते हैं। मणिपुर के पूर्वी इम्फाल जिले में तमलाई विधानसभा क्षेत्र के हिस्सों में पहाड़ियों में हथियारबंद लोगों ने बंदूक और बम से सिलसिलेवार हमले किए हैं। उपद्रवियों ने ग्रामीणों और सुरक्षा बलों पर कई शक्तिशाली बम भी दागे। अधिकारियों ने बताया कि सेना, BSF और पुलिस ने जाबाजी कार्रवाई की, जिसके बाद सांसाबी, संबलखोक, खूने और थमनापोकड़ी में भीषण गोलीबारी हुई है। इस घटना को लेकर आसपास के गांवों में तनाव बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों में सानासाबी के निचले क्षेत्रों में हो रही गोलीबारी के कारण किसान अपने धान के खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है। इससे एक दिन पहले ही शनिवार को बिष्णुपुर जिले में उग्रवादियों ने धान के खेत में काम कर रही महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी। गुरुवार रात जिरीबाम जिले में उग्रवादियों ने 6 घरों में आग लगा दी, जिससे 31 वर्षीय महिला की झुलसकर मौत हो गई। मणिपुर में पिछले वर्ष मई से घाटी स्थित मेइती और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी के बीच शुरू हुई हिंसा के बाद से लगभग 200 लोग मारे जा चुके हैं। राजस्थान में देश का पहला ट्रेन ट्रायल ट्रैक लगभग तैयार हो गया है। 60 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक पूरी तरह से सीधा नहीं है, इसमें कई घुमावदार बिंदु बनाए गए हैं। इससे इस बात का ट्रायल किया जा सकता है कि स्पीड से आने वाली ट्रेन बिना स्पीड कम किए घुमावदार ट्रैक से कैसे गुजरेगी। डीडवाना जिले के नावा में ये ट्रैक है वो तैयार हो चुका है। पहला चरण पूरा होने के बाद से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन का भी परीक्षण किया जा सकता है। यह टेस्ट ट्रैक रेलवे की आधुनिकता की ओर ले जाने को दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक के जरिए रेलवे संसाधनी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर पाएगा और सुरक्षा भी काफी बढ़ जाएगी। देश में हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक के व्यापक परीक्षण के लिए भारतीय रेलवे राजस्थान के डीडवाना जिले के जोधपुर डिवीजन के नावा में गुड़ा थानांडा मिठड़ी के बीच 60 किलोमीटर का देश का पहला RTDSO समर्पित प्रशिक्षण ट्रैक रेलवे विकसित कर रहा है। यह रेलवे ट्रैक जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर सांबर झील के बीच से निकाला गया है। RTDSO डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक में काम को 2 चरणों में मंजूरी दी गई थी। चरण पहला काम दिसंबर 2018 से, चरण दूसरे का काम नवंबर 2021 से मंजूरी दी गई थी। इस पूरी परियोजना की कुल अनुमानित लागत है वो लगभग 820 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक काफी सुर्खियों में रहे हैं। एक बार उनका बयान है वो सामने आया है। मुंबई में नवाब मलिक ने कहा है कि वोटिंग के नतीजे आने के बाद कौन किसके साथ होगा ये कोई नहीं बता सकता। लोग चाहते हैं कि अजित पवार, शरद पवार एक साथ आए। नवाब मलिक ने कहा कि अजित पवार और शरद पवार पानी की तरह हैं, पानी एक साथ आता रहता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जयंत पाटिल और जितेंद्र अवध ने पार्टी को बर्बाद कर दिया है। जब अजित पवार 2019 में वापसी के लिए तैयार थे तो कुछ लोग उन्हें आने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वह मुख्यमंत्री पद का सपना देख रहे हैं। मुंबई के बाबा सिद्दीकी की मर्डर केस के मुख्य आरोपी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर शिव कुमार उर्फ शिवा को यूपी STF और मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें नेपाल बॉर्डर से 19 किलोमीटर पहले नानपारा में पकड़ा गया है। उसके 4 मददगार भी गिरफ्तार हुए हैं। शिव कुमार नेपाल भागने की फिराक में था। गिरफ्तार अन्य आरोपियों के अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेश प्रताप सिंह शामिल हैं। सभी बहराइच के गंडारा गांव के रहने वाले हैं। ये शिव कुमार को शरण देने और नेपाल भागने में मदद कर रहे थे। वहीं शिव कुमार ने पूछताछ में बताया है कि वह लॉरेंस गैंग के लिए स्क्रैप डीलर
शुभम लोंकर के जरिए काम करता है। रिपीट, वह लॉरेंस गैंग के लिए स्क्रैप डीलर शुभम लोनकर के लिए जरिए काम करता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए उन्हें 10 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। हत्या के बाद शिव कुमार मुंबई से फरार होकर झांसी लखनऊ होते हुए बहराइच पहुंचा और नेपाल भागने की प्लानिंग कर रहा था। साउथ अफ्रीका ने दूसरे टी20 में भारत को 3 विकेट से हरा दिया। 125 रन के टारगेट के सामने टीम ने एक समय 88 रन पर 7 विकेट गंवा दिए। यहां से सिस्टन स्टब्स और जोराल्ड कुर्जी ने 20 गेंदों पर 42 रन की पार्टनरशिप कर टीम को जीत दिला दी। इसी के साथ 4 टी20 की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। वहीं कैबरा के सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम के साउथ अफ्रीका में टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। भारत ने खराब शुरुआत के बाद 6 विकेट खोकर 124 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 39 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने 19 ओवर में 7 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। स्टन स्टब ने 47, जोराल्ड कुर्जी ने 19 रन बनाए। भारत ने वरुण चक्रवर्ती ने 17 रन देकर 5 विकेट लिए। वहीं 16 ओवर में 88 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट गंवा दिए थे। वहीं टीम को 4 ओवर में 37 रन बनाए थे। यहां से सिस्टन स्टब ने जोराल्ड कुटर्जी के साथ तेजी से बैटिंग करना शुरू किया। दोनों ने 20 गेंदों पर 42 रन की पार्टनरशिप की और टीम को एक ओवर पहले ही जीत दिला दी। स्टब 47 और कुटजी ने 19 रन बनाकर नॉकआउट रहे। जयपुर गॉडसे एकेडमी की ओर से बिरला ऑडिटोरियम में संस्थान का 10वां वार्षिक उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईपीएस एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस राजस्थान एस सेंगथर रहे। वहीं बीएल सोनी कवि और साहित्यकार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद में गायत्री मंत्र के साथ ही वार्षिक उत्सव की शुरुआत की गई। रंग बिरंगे परिधानों से सजे बच्चों ने सिलसिलेवार, मनमोहक और भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी। गॉडशिप एकेडमी की डायरेक्टर संगीता भोवाल ने बताया कि इस वर्ष कार्यक्रम की थीम ड्रीम भारत रखी गई है, क्योंकि हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति भारतीय संस्कृति से दूर होती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग में हमारी प्राचीन संस्कृति और शिक्षा पद्धति को नन्हे मुन्ने बच्चों ने बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। दूसरे भाग में ब्रिटिश शासक से पहले का समय, जिसमें मुगलों ने अपने समय में किस तरह से भारतीय संस्कृति को नष्ट किया, जिसमें शिवाजी महाराणा प्रताप का संघर्ष प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद अंग्रेजों का आगमन और स्वतंत्र आंदोलन, जिसमें 1857 की क्रांति, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुखदेव जैसे क्रांति वीरों के बलिदान को दर्शाया गया। वार्षिक उत्सव में बच्चों ने सूफी गायन, बंगाली, गुजराती और राजस्थानी घूमर की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज।